प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई थी। फिर उन्होंने हमारे साथ में प्रार्थना किया और अब उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। प्रभु ने उन्हें स्वस्थ कर दिया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको हर एक बीमारी से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 138 उसका 7 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरोध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। यानी कि भजनकार कहते हैं कि मैं चाहे ऐसी परिस्थिति में रहूं जब चारों तरफ से संकट ही संकट हो, परंतु मेरा भरोसा परमेश्वर पर इस प्रकार से है कि परमेश्वर मुझे जीवित रखेगा, वो मुझे जिलाए रखेगा। भजनकार इस प्रकार का विश्वास अपने अंदर रखते हैं कि चाहे चारों तरफ से संकट हो, मैं संकटों से घिर जाऊं तो भी मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा और वो मुझे जीवित रखेगा। वो मेरे शत्रुओं के विरुद्ध अपने हाथ को बढ़ाएगा। यानी कि परमेश्वर मेरे शत्रुओं से लड़ेगा। यहां पर भजनकार ये नहीं कहते कि परमेश्वर मुझे शक्ति सामर्थ्य देगा कि मैं अपने शत्रुओं को मार गिराऊं। नहीं, यहां पर वो कहते हैं कि परमेश्वर स्वयं मेरे शत्रुओं के विरोध में हाथ को बढ़ाएगा। यानी कि मेरा परमेश्वर स्वयं उन शत्रुओं से लड़ेगा। संग्राम तो यहोवा का है और जय हमारी है। तो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। इस बात का भरोसा भजनकार दाऊद को है और इसीलिए वो कहते हैं कि परमेश्वर मेरे विरोधियों की ओर अपने हाथ को बढ़ाएगा और कहता है कि परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। मतलब परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से मेरा छुटकारा करेगा, मुझे बचाए रखेगा, मेरा उद्धार करेगा। हमारे प्रियो, भजनकार दाऊद को यह विश्वास है कि चारों तरफ चाहे मैं संकट से घिर जाऊं, चाहे मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल होने लगे, तो भी परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा और मुझे जीवित रखेगा, मेरा छुटकारा करेगा। ऐसी परिस्थिति से भी परमेश्वर मुझे छुड़ा लेगा। यह विश्वास वो अपने अंदर रखते हैं परमेश्वर के प्रति। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जबकि आज हमारे देश में चारों तरफ से संकट ही संकट है, तो ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप भी इस विश्वास के साथ अपने जीवन में जिए कि परमेश्वर मुझे उस संकट से बचाएगा, परमेश्वर मुझे इस संकट के बीच में जीवित रखेगा, परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से मेरा छुटकारा करेगा, मेरा उद्धार करेगा, मुझे ऐसी परिस्थिति से छुड़ाएगा और सुरक्षित रखेगा। जब आप इस प्रकार का भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में ठीक ऐसा ही करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। यानी कि जब आप इस प्रकार का विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करते हुए आपके जीवन में ठीक वैसा ही करेंगे कि इस संकट में भी आप सुरक्षित रहेंगे। चाहे आप चारों तरफ से उस संकट से घिरे हुए हों, परंतु फिर भी आप सुरक्षित रहेंगे। तब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और आपको अपने दाहिने हाथ से छुड़ाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, उस सर्वशक्तिमान से अपने मन की बातों को कहें और इस विपत्ति के समय हम उसकी ओर निहारें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, हम सब की प्रार्थना को सुनने के लिए इस समय हमारे बीच में मौजूद है। इसलिए हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और इस समस्या में जो लोग हैं उनके लिए आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र 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 सेनाओं के प्रभु, हमारे राजा, हमारे सुरक्षा करने वाले, हमारे प्रोटेक्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सच में प्रभु तू हमारा रक्षक है। प्रभु यीशु मसीह तू हमारा शरण स्थान है परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि तू हमारी मजबूत शहर पनाह है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा आदर करते हैं लॉर्ड, तेरी महिमा करते, तेरी बड़ाई करते
करते परमेश्वर, जय जयकार के शब्द के साथ में प्रभु तेरे सम्मुख आते परमेश्वर। लॉर्ड आज की शाम में मेरे परमेश्वर हम आपके सम्मुख आकर कहते प्रभु हमसे जो भी गुनाह हुआ है हमें क्षमा करें पिता, हमारे अपराधों को क्षमा करें और दोबारा हम उन गलतियों को अपने जीवन में ना दोहराएं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये समय दिया कि हम तेरी हुजूरी में आकर तुझसे प्रार्थना करें, अपने मन की बातों को तुझसे कह दे प्रभु। और धन्यवाद पिता तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है प्रभु, हमारे बीच में है मेरे प्यारे यीशु मसीह। हालेलुया। ओ प्रभु तू पवित्र है परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि मत डरो मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु आप हमारे साथ हैं, हर घड़ी हर समय परमेश्वर आप हमारे साथ में मौजूद हैं। आप अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देते हैं, जो स्वर्गदूत हमारे चारों ओर छावनी डाले हुए हमारी रक्षा करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ राजा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ओ हमारे महामहिम हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद अगम्य ज्योति में वास करने वाले हमारे प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। आज की शाम में धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्रभु जी, आपने हमें उत्साहित किया, हमारे हृदय को मजबूत किया प्रभु जी, कि जिस प्रकार भजनकार दाऊद अपने विश्वास को तुझ पर रखते हैं कि मैं चाहे विपत्तियों से घिरा रहूं और संकट के बीच में मैं रहूं परंतु मुझे जिलाएगा। सच में मेरे प्रभु अपने दाहिने हाथ से तू मेरा उद्धार करेगा, तू मुझे छुड़ाएगा मेरे शत्रुओं से। हाँ मेरे परमेश्वर पिता ऐसे ही विश्वास आज की शाम में हम सब के अंदर उत्पन्न करे परमेश्वर, कि हम भी भजनकार दाऊद की तरह प्रभु इस विपत्ति के समय जब चारों तरफ से कोरोना वायरस है परमेश्वर, आपके लोग प्रभु परेशानी में है परमेश्वर पिता, दुख बीमारियों में है पिता परमेश्वर, ऐसे समय में प्रभु हम सब अपने विश्वास को आप पर रखते पिता। मेरे प्रभु मजबूत करे हम सब के विश्वास को प्रभु, क्योंकि आपने कहा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रभु जी आप ही हमारे बचाने वाले, हमारे जिलाने वाले, हमारे उद्धार करने वाले, छुटकारा देने वाले प्रभु हैं पिता। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन आज की शाम में प्रार्थना में शामिल हैं, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, यदि प्रभु आज उनके जीवन में डर है पिता वो डर दूर हो जाए पिता। प्रभु यदि वो चिंता में है वो चिंता दूर हो जाए प्रभु जी। यदि उनके जानने वाले, उनके अगल बगल लोग प्रभु कोरोना वायरस से ग्रसित है मेरे प्रभु जी, आपसे विनती है कि आप उन लोगों को छूकर चंगा करें, वो वायरस को उनके शरीर से नष्ट करे प्रभु, और खुदावन होने दे प्रभु जी जो डर का माहौल इन पर बना हुआ है प्रभु यीशु के नाम से वो दूर हो जाए पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिन लोगों को प्रभु सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं पिता, उनकी बॉडी में वो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं पिता, वो आज हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। वो अपने सरों पर हाथ रखें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु इस समय प्रभु आपके बेटे बेटियों ने प्रभु जी अपने सरों पर हाथ रखा है परमेश्वर। मेरे खुदावन वो सिम्टम्स जो इनके शरीर में है यीशु के नाम से वो सारे सिम्टम्स निकल जाएं। सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, बॉडी पेन, थ्रोट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, सांस लेने की प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु सिम्टम डिस्ट्रॉय होने पाए यीशु के नाम से। लॉर्ड ये हील हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता तेरी चंगाई के लिए कि तूने छुआ और चंगा किया। भजनकार दाऊद की तरह प्रभु इन भाई बहनों ने अपना विश्वास तुझ पर रखा और तूने इन्हें चंगा किया, तूने इससे इन्हें छुड़ाया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जो कोरोना वायरस से ग्रसित है प्रभु, जिनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं परमेश्वर, हम आपसे उनके लिए दया की दृष्टि को मांगते हैं पिता यीशु मसीह। जैसे कि आपने इस बहन को जो कोरोना पॉजिटिव आई थी और उन्हें आपने चंगा किया, ऐसे ही प्रभु जिनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं यीशु के नाम से प्रभु आपका चंगाई का सामर्थ्य उनके शरीर में बहने लगे, वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए, वो रिकवर हो जाए, स्पीडली रिकवरी आप उनके शरीर में दे मेरे प्रभु जी, कि वो जल्द से जल्द चंगे होकर अपने घरों को आए मेरे परमेश्वर पिता। लॉर्ड किसी भी प्रकार की हानि उनके शरीर की उनके ना होने पाए पिता, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, बहुतायत का जीवन। हाँ प्रभु उसी बहुतायत के जीवन को पाने के लिए प्रभु आप इन्हें सुरक्षित रखें मेरे पिता। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जिनकी रिपोर्ट्स इस समय हॉस्पिटल में गई हैं पिता, यीशु के नाम से वो रिपोर्ट्स जब आती है तो वो नेगेटिव हो पिता और वो तेरी महिमा करने पाए पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जो बच्चे और नौजवान बुजुर्ग प्रभु कोरोना वायरस से पीड़ित है पिता, उन सब पर आप अपनी दया की दृष्टि बनाए पिता। यीशु छू ले और चंगा करे प्रभु जी, और प्रभु किसी भी प्रकार की हानि ना
हो। प्रभु जिनको ऑक्सीजन लेवल कम हो गया प्रभु जी, वो सीरियस कंडीशन में पिता, आपसे विनती है कि आप उनके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएं पिता परमेश्वर। जिनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, यीशु के नाम से लंग्स इन्फेक्शन नष्ट हो जाए पिता, आप उन्हें छूकर चंगा करें पिता। धन्यवाद प्रभु, आज की शाम में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी लोग मेरे परमेश्वर पिता अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर, अपने परिवार के किसी भी जन के लिए प्रार्थना विषय लेकर बैठे हैं पिता, यीशु के नाम से प्रभु आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु, उनके घर परिवार में सुख शांति को दें प्रभु जी। हर एक कलेश, हर एक अशांति दूर हो जाए पिता, हर एक चिंता दूर हो जाए पिता। जब प्रभु इस वायरस के चलते हुए प्रभु बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हो गए पिता, इस समय उन्हें आपकी जरूरत है प्रभु, उनकी सारी जरूरतों को आप पूरा करें, उनके परिवार की जिम्मेदारी आप उठाएं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मुझे तुम्हारा ध्यान है प्रभु, आपको उनका ध्यान है, आप उनके लिए पूरा करें पिता। जिनके ऊपर कर्जे हो गए प्रभु, उनके कर्जों को दूर करें प्रभु, जो प्रभु जी आर्थिक तंगियों से गुजर रहे प्रभु, उनकी सहायता करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, भजनकार दाऊद की तरह ऐसी विपत्ति पर प्रभु इनका विश्वास तुझ पर है मेरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जो रात को सो नहीं पाते, जिन्हें नींद नहीं आ रही है प्रभु, यीशु के नाम से वो निश्चिंत होकर सोने पाए। आपके सुरक्षा दायरे में हम पूरे परिवार को रखते हैं मेरे खुदा, इनके पूरे घराने को रखते हैं परमेश्वर, और कहते पिता आप इन्हें सेव करें, आप इन्हें प्रोटेक्ट करें पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी और प्रभु उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।